भाग 1 प्रकाश की खोज शुरू होती है। कपिलवस्तु नाम का छोटा सा किंतु खूबसूरत नगर शाक्य गणराज्य की राजधानी था। हिमालय की नीली चोटियों और घने साल के जंगलों के बीच यह नगर शांत, समृद्ध और अनुशासित माना जाता था। यहीं शाक्यवंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया रहते थे। वर्षों तक संतान न होने के बाद एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक सफेद हाथी स्वर्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। ये स्वप्न शुभ संकेत माना गया और महर्षियों ने भविष्यवाणी की कि रानी माँ एक महान आत्मा को जन्म देंगी। कुछ महीनों बाद लुम्बिनी के शांत वन में साल के फूलों की छाया तले रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म लेते ही वातावरण जैसे पवित्र हो उठा। वन में बहती हवा सुगंधित हो गई, पक्षियों ने मानो एक साथ मधुर ध्वनि निकाली और वन के तालाब का जल भी अजब तरह से चमकने लगा। यह बालक था सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन अत्यंत प्रसन्न हुए। गणराज्य के विद्वान आचार्यों को राजकुमार के भावी जीवन के बारे में पूछने के लिए बुलाया गया। सभी आचार्यों ने सिद्धार्थ में असाधारण तेज, करुणा और वैराग्य की झलक देखी। एक वृद्ध ऋषि असित भी आए, जिन्होंने बालक के मुख पर नजर डालते ही कहा, यह बालक एक दिन कोई साधारण राजा नहीं बनेगा। ये सत्य की खोज करेगा और संसार को दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाएगा। ये सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ भावी राजा बने, युद्धकला और राजनीति में निपुण हो और शाक्य वंश का नेतृत्व करे। असित का कथन उन्हें असुविधाजनक लगा, पर वे चुप रहे। राजकुमार का बचपन। सिद्धार्थ बचपन से ही सौम्य, शांत और दयालु स्वभाव के थे। बालकों के बीच भी वे झूठ, क्रोध और लालच से दूरी रखते। वे किसी भी पीड़ित व्यक्ति या पशु को देखकर विचलित हो जाते थे। अनेक बार जब राजमहल के बाग में हिरणों और चिड़ियों के बच्चे घायल मिलते, तो वे उन्हें अपने हाथों से सहलाते, पानी पिलाते और तब तक उनकी देखभाल करते थे जब तक वे ठीक न हो जाएं। एक बार का किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। राजकीय उत्सव के दौरान खेल खेल में अन्य राजकुमारों ने पक्षियों का शिकार करना शुरू किया। एक हंस को तीर लग गया और वह कपिलवस्तु के आकाश से गिरते हुए सिद्धार्थ के पास आ पहुंचा। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठा लिया और तीर निकालकर उसकी देखभाल की। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त आया और बोला कि यह हंस उसका है, क्योंकि उसने उसे मारा है। मामला राजसभा में पहुंचा। विद्वानों ने तर्क दिया कि जिसने प्राणी को बचाया है वह उसका वास्तविक रक्षक है, और सिद्धार्थ ने दया के मार्ग को प्राथमिकता देते हुए हंस को छोड़ दिया। ये घटना सिद्धार्थ के स्वभाव का आधार बनी। अहिंसा, करुणा और जीवों के प्रति सम्मान। शास्त्रों और कलाओं की शिक्षा। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, राजकुमारों को दिए जाने वाले सभी विषय उन्हें सिखाए गए। अश्वकला, धनुर्विद्या, नीति, व्याकरण, युद्धनीति और शास्त्र। वे परिश्रमी थे और हर विषय में मन लगाते थे, परंतु धीरे धीरे ये देखा गया कि उनमें दूसरों को हराने की इच्छा कम है और वे जीत से ज्यादा भीतर की शांति खोजने में रुचि रखते हैं। उनके गुरु विशाल आचार्य विश्वामित्र ने कई बार कहा, राजकुमार, आपकी प्रतिभा अद्भुत है, पर मन आपका कहीं और भटकता है। क्या आप राजसत्ता नहीं चाहते? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहते, राज्य तभी सुरक्षित है जब लोग खुश हों। लेकिन लोग दुखी क्यों हैं? हजारों प्रश्न मेरे मन में उठते हैं गुरुजी। इनका उत्तर मुझे ज्ञान में ही दिखता है, शक्ति में नहीं। राजा शुद्धोधन ये सब सुनकर चिंतित हो जाते। उन्हें भय था कि सिद्धार्थ अपने रास्ते पर चल पड़े तो भविष्य में सिंहासन कौन संभालेगा। उन्होंने राजमहल को इतना भव्य और मनोरंजनपूर्ण बना दिया कि सिद्धार्थ का मन बाहरी परेशानियों की तरफ न जाए। महल में संगीत, नृत्य, सुंदर बाग और विभिन्न कलाओं के कार्यक्रम आयोजित होते रहते। राजा ने आदेश दिया कि सिद्धार्थ को कभी कोई दुखद दृश्य न दिखाया जाए, न रोगी, न बूढ़ा, न मृत। सिद्धार्थ महल के इन सुखों में रहते हुए भी मन से हमेशा प्रश्नों में उलझे रहते। वे सोचते, परंतु जीवन केवल इस भव्य महल तक ही सीमित कैसे हो सकता है। यशोधरा से विवाह। समय बीतता गया और सिद्धार्थ युवावस्था में प्रवेश कर गए। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि यदि सिद्धार्थ विवाह कर ले और परिवार संभाले तो उनका मन संसार में स्थिर हो जाएगा। इस उद्देश्य से अनेक राजकुमारियों को उनके लिए बुलाया गया, पर सिद्धार्थ किसी को देखकर आकर्षित नहीं हुए। फिर कश्यप वंश की शांत, सौम्य और बुद्धिमान राजकुमारी यशोधरा आई। यशोधरा केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत शिक्षित, दयालु और समझदार थी। सिद्धार्थ और यशोधरा के विचार एक दूसरे से मिलते थे। दोनों सरलता पसंद करते थे, दोनों करुणा को महत्व देते थे। इस समानता ने धीरे धीरे उनमें विश्वास और अपनापन पैदा किया। कुछ ही समय बाद दोनों का विवाह हुआ। पूरा कपिलवस्तु उत्सव में डूब गया। विवाह के बाद सिद्धार्थ ने राजकाज सीखने की कोशिश की, पर उनका मन अब भी जीवन के गहरे प्रश्नों में खोया रहता। 4 दृश्य जीवन का सत्य सामने आता है।
भले ही राजा ने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखने की कोशिश की हो, लेकिन सत्य हमेशा छिपा नहीं रहता। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर सवारी कर रहे थे और महल के प्रहरी गलती से मार्ग में दिखने वाली चीजों को छिपा न सके। पहला दृश्य, बूढ़ा आदमी। एक बेहद वृद्ध, झुके शरीर वाला मनुष्य सिद्धार्थ के सामने आया। उसके बाल सफेद थे, शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे को देखा। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या हर मनुष्य ऐसा हो जाता है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसे वृद्ध होना पड़ता है। सिद्धार्थ गहरी सोच में पड़ गए। दूसरा दृश्य, रोगी व्यक्ति। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक व्यक्ति को बीमारी से तड़पते देखा। शरीर पीला, सांसें भारी। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या ये पीड़ा हर किसी पर आ सकती है? उत्तर मिला, हाँ, रोग से कोई बच नहीं सकता। तीसरा दृश्य, मृत व्यक्ति। एक रास्ते पर एक शव जा रहा था। लोग रो रहे थे, करुणा की आवाजें उठ रही थीं। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या यह अंत सभी का होता है? सारथी ने कहा, जीवन जहां है वहां मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर सिद्धार्थ अंदर से हिल गए। तो क्या ये जीवन केवल दुख, रोग और मृत्यु के चक्र में ही बंधा है? चौथा दृश्य, सन्यासी। लेकिन चौथा दृश्य अलग था। एक सन्यासी शांत, स्थिर और निश्चिंत चल रहा था। उसके चेहरे पर वैसी शांति थी जो सिद्धार्थ ने कभी किसी में नहीं देखी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति इतना स्थिर कैसे है? सारथी बोला, इसने संसार के बंधनों को छोड़कर सत्य की खोज का मार्ग चुना है। यही इसकी शांति का कारण है। सिद्धार्थ का मन निर्णय के करीब पहुंचने लगा था। राहुल का जन्म और सिद्धार्थ का द्वंद्व। कुछ समय बाद सिद्धार्थ और यशोधरा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। पूरे राजमहल में उत्सव हुआ। सबने सोचा कि अब सिद्धार्थ राजकाज में मन लगाएंगे, लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक अलग ही हलचल उठ रही थी। वे सोचने लगे, मेरे पुत्र का नाम राहुल है, पर इसका अर्थ जंजीर भी होता है। क्या यह मेरे लिए संसार में बंधन का प्रतीक है? क्या मैं उस सत्य की खोज नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मेरा मन पुकार रहा है? माँ, पिता, पत्नी और नवजात पुत्र सभी बंधनों की तरह लगने लगे, क्योंकि उनका मन पूरे मानव जाति के दुख का समाधान खोजने को बेचैन था। महाविनिष्क्रमण, राजमहल का त्याग। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। वे यशोधरा और छोटे राहुल के कमरे में गए। यशोधरा गहरी नींद में थी और राहुल उनके पास लेटा हुआ था। सिद्धार्थ ने उन्हें जगाना चाहा, पर स्वयं को रोका। यदि ये जाग गईं, तो मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। सिद्धार्थ ने अंतिम बार उन्हें प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखा। फिर वे बाहर आए, अपने सारथी छन्ना और प्रिय घोड़े कंटक के साथ चुपचाप महल से निकल गए। कपिलवस्तु की सीमाओं से बाहर जाकर सिद्धार्थ ने एक स्थान पर घोड़े से उतरकर कहा, छन्ना, अब मुझे आगे अकेले जाना है। कंटक को वापस ले जाओ। ये यात्रा मेरी है और केवल मेरी। सिद्धार्थ ने अपनी जटाएं काटी, सिंहासन के वस्त्र उतार दिए और एक साधारण वस्त्र धारण किया। उस क्षण सिद्धार्थ राजकुमार नहीं रहे, वे एक साधक बन चुके थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अब मैं सत्य की खोज करूंगा। तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीवन के दुखों का अंत न मिल जाए। और इस प्रकार शुरू हुई वह यात्रा जो आगे चलकर उन्हें गौतम बुद्ध बनाएगी।